देख लीजिए एक और उत्तर काल्पनिक कहानी उत्तर वैदिक काल, सुन लीजिए एक और काल्पनिक कहानी उत्तर वै ये उत्तर कौन-सी वैदिक सदी में काल में हुआ था जाति भाई? की बात आई है। कौन-सी सदी में? कौन-सी क्या? सदी में था उत्तर वैदिक क्या? काल? कौन-सी सदी में था? ये 700 बीसी के आसपास था, उसके बाद स्टार्ट हुआ था 500 700 तक, बीसी 600 तक उत्तर चला वैदिक था। काल? मैं आपको हाँ, बोल हाँ। रहा हूँ 10 लाख रुपए आपको इनाम दिया जाएगा, आप सबूत दिखा देंगे कि आज से 700 ईसा से 700 साल पहले कोई उत्तर वैदिक काल था। आप सबूत दिखाएँगे 10 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा आपको। बताइए कौन-सा सबूत मिला है जिससे आपको पता चला कि ईसा से 700 साल पहले कोई उत्तर वैदिक काल था? बताइए, बोलिए। अनम्यूट कीजिए अपने को। आप अपने को अनम्यूट कीजिए तो। देखिए ये लगता है गूगलिया रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि वैदिक था काल कि के नहीं बाद जो था। बीच में, उसको उत्तर वैदिक काल ही तो कहा वै जाता है। अच्छा वैदिक काल क्या? कब था? वैदिक काल कब था? वैदिक काल 1500 से 1000 के बीच में, ईसा तो पूर्व। आपको 15 लाख रुपए दिया जाएगा अगर आप साबित कर देंगे कि ईसा से 1500 साल पहले से लेके 1000 साल पहले ईसा से 1000 साल पहले के बीच में कोई वैदिक काल था। हुँ, हुँ। 15 लाख रुपए आपको दिया जाएगा, हाथों-हाथ यहीं पे अकाउंट ट्रांसफर करवाया जाएगा। चलिए सारी आप सबूत दिखाइए, क्या-क्या सबूत मिला है जगह जिससे पे आपको लिखा पता हुआ है। चला कोई वैदिक काल था? सबूत दिखाइए। देखिए कोई लोग लिख रहे हैं कि आप चर सारे रहे हैं, दाना-पानी चर रहे हैं क्या आप? आज तक वही पढ़ा है। हैं? बोलिए। आपका आपका वॉइस ब्रेक, या तो नहीं, सिस्टम में मेरा आप कोई लोग। वॉइस ब्रेक नहीं हो रहा है। अरे! मेरा कोई वॉइस ब्रेक नहीं हो रहा है। साथियों मेरा वॉइस ब्रेक हो रहा है क्या? ये बोल मेरा रहे हैं मेरा कि आवाज़ मेरा वॉइस ब्रेक हो रहा है। मेरा आवाज़ क्लियर है? अरे! आपका मेरा आवाज़ एकदम क्लियर आ क्लीन रहा है? आवाज़ है। एकदम क्लियर आवाज़ है भाई अच्छा, आपको। तो ठीक हुँ, ठीक ठीक है, ठीक है। तो ये कह रहे थे कि सारे बुक में यही लिखा हुआ है कि जो वैदिक काल है, जिसमें सारे बुक में आपका आपको पशुपतिनाथ पढ़ा दिया गया, सारे बुक में आपको वैदिक काल पढ़ा दिया गया। आप हाँ, बोल रहे हैं कि ओबीसी पहले पढ़ा-लिखा हुआ था, सारे ऋषि-मुनि ओबीसी थे, बस आपके लिए कुछ नहीं लिख के गए। अच्छा ये पढ़ा कौन रहा है आपको ये सब? ओबीसी, देखिए, ओबीसी नहीं हुँ। थे, ओबीसी भी थे, जनरल भी थे, एससी-एसटी भी थे, जनरल भी थे? सारे थे। हमको एससी-एसटी ये भी भी। थे? हाँ, सबूत दिखाइए हुँ, हमको, हुँ, ज़रा बिल्कुल। सबूत दिखाइए आप हमको, सबूत दिखाइए। सबूत दिखाइए, आप सबूत कह रहे हैं। दिखाएँगे आपको इनाम दिया इस आधार जाएगा, पे कह रहे हैं कि हाथों-हाथ आपको हाँ, बोलिए। अरे भाई साहब, सुनिएगा तब ना। तो इस आधार पे, नहीं हम क्योंकि आज वैदिक काल में ही हाँ, बोलिए, बोलिए। जन्म के हुँ, आधारित जो भी था उस समय वैदिक काल में, वो कर्म पे आधारित था। हुँ। वो एक ही घर में सारे कैसे पता होते थे। चला? लेकिन कैसे पता चला ये बात? जन्म ये कैसे पता चला? वैसा ही संस्कृति था हम लोग का, वैसा ही मतलब वर्णन है हर नहीं, जगह पे। पता ही कैसे चला? ई क पता कैसे चला कि सब लोग जन्म से थे, सब एससी, एसटी, ओबीसी सब वो थे, सब में शादी-विवाह होता था, ये उत्तर वैदिक काल कर्म था, पे ये वैदिक काल था, पता हाँ, कैसे चला? कर्म पे विवाह हाँ, ये था, विभाजित था कर्म के कर्म अनुसार। अच्छा कर्म पे विभाजित ये पता कैसे चला? वही तो पूछ रहा हूँ ना, पता कैसे चला? वो लिखा हुआ है बुक में। हैं, लिखा लिखा हुआ है? कहाँ पे लिखा हुआ है? हुँ, किसने हुँ। लिखा है ये बात? किसने लिखा है? बहुत सारे हिस्ट्री के बुक में लिखा हुआ है। अच्छा अब हम तो हिस्ट्री डिबेट के करने बुक में वाले लिखा है। सेशन नहीं है, लेकिन नहीं, लोग नहीं 1 जानते मिनट, हैं 1 मिनट, कि 1 हम। मिनट, सोन मिलर 1 मिनट। हिस्ट्री के बुक में लिखा हुआ है, बहुत लोगों ने लिख दिया हुआ है। हम आपसे सबूत पूछ रहे हैं। ये तो आप फेसबुक पे भी बहुत सारे लोगों ने लिख दिया है, व्हाट्सएप में भी लिख दिया है। बहुत सी किताबें मिल जाएँगी जिसमें बहुत सारी बातें लिखी है। किताबें तो ऐसी-ऐसी भी हैं, जिसमें ये भी लिखा हुआ है महिषासुर दुर्गा। हुँ, उसमें ये भी लिखा हुआ है कि इंद्र जो है ऊपर से हनुमान ऊपर उड़ के गए और सूरज को खा लिए। राम जी एक तीर मार दिए तो जाकर रावण को लग गया, मर गए। गए थे भारत से, पता नहीं लैंग्वेज कब सीख लिए श्रीलंका का, हैं? तमिल सिंहली कब सीख लिए, जाके वहाँ के लोगों से भी बात कर लेते, जहाँ जाते थे वहीं से बात कर रावण भी आया, सीता से पता नहीं वो कब भारत की पाली-पाकित सीख गया सिंहली से वो भी आके सीता से बात करके बातचीत करके लेके चला गया। हैं? कोई आप लोगों के यहाँ तो बैरियर ही नहीं था, तो लिखा तो बहुत कुछ है। आप हमको बताइए कि सबूत क्या मिला है जिसके आधार पर आपने ये तय कर लिया या लिखने वाले ने वैसा लिख दिया? उसको क्या सबूत मिला है? हाँ, सबूत पर बात करते हैं ना, बताइए। क्या सबूत मिला है जिसके आधार पर आपने ये तय कर लिया कि उस समय एससी, एसटी, ओबीसी आपके कोई वैदिक काल चला रहे थे, उत्तर वैदिक काल चला रहे थे और सब लोगों कर्म के आधार पर आप वर्ण व्यवस्था पालन कर रहे थे? बताइए क्या सबूत मिला है? हिस्ट्री का सारे
ऑथेंटिक बुक में ठीक है। हुआ है कि जो जन्म अच्छा, आधारित संस्कृति है ना, वो उत्तर वैदिक काल में आ गया। ये एक दोष के अरे तरह भाई हम वो लोग में देखा ठीक, जाता है। वो तो हम मान लिए हमने कि ये आपने कह दिया। अब हम सबूत की बात कर रहे हैं ना, कि जो भी लिखा है वो कहाँ से लिखा है, उसको क्या सबूत मिला है जिसके आधार पर लिखा है, वो हम पूछ रहे हैं, वो बताइए। अच्छा, बुक को कैमरा खोल के दिखाया जाए? हाँ, बुक बुक को को आप कैमरा खोल के जैसे भी दिखाइए, लेकिन ये दिखाइए ना उसको सबूत क्या मिला जिसके आधार पर उसने ये तय किया। मान लेते हैं किसी ने कह दिया कि यहाँ पे चोरी हुई है, ये अमुक व्यक्ति ने चोरी किया है। तो भैया उसके पास कोई सबूत होगा, कोई फुटेज होगा, देखा हुँ, होगा, हुँ। कोई उसको सबूत मिल गया कि यही व्यक्ति चोरी किया है, तब ना वो जाके कहेगा। ऐसे ही हवा में तीर मार देगा, नहीं, नहीं वो चोरी किया, वो चोरी किया है। अब ठीक अगर है, किसी ने दिखा भी देगा। ऐसा लिखा है कि ऐसा होता था, तो उसको सबूत दिखाइए ना। क्या ऐसे सबूत मिल गए हैं 3500 साल पहले के जिससे ये चीज़ डिसाइड हुई है? वो दिखाइए आप। हुँ, हुँ, हुँ। तो वेद कितने पुराने आप मानते हैं? हाँ जी। वेद और उपनिषद कितना पुराना मानते हैं? वेद को लिखा 1500 से लेके 1000 साल ईसा पूर्व तक का वैदिक काल। अच्छा, 1500 सा 1000 ईसा साल। अच्छा, कौन से, किस पर लिखते थे ये लोग वेद? जा रही है किस चीज़ मेरी पे आवाज़? लिखते थे? हाँ, क्या? आ रही है, बिल्कुल आ रही है। लिखते किस चीज़ पे थे? देखिए मैं आपको ये हुँ। आप ये नज़र आ रहा है? सबसे लास्ट लाइन, हाँ, उत्तर हाँ, वैदिक पढ़ के काल सुनाइए में तो वर्ण अच्छा। व्यवसाय हुँ। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय के बजाय जन्म के आधार पे निर्धारित होने लगे थे। ठीक है, ये तो लिखा हुआ, ये तो आप अभी बता दिए हैं। सबूत क्या मिला है जिसके आधार पर ये हुँ। बात लिखा है किसी ने? वो बताइए। अब वो तो सबूत के आधार पे ही लिखा होगा, ऑथेंटिक बुक है। तो मतलब क्या वो सारे जो है लेखक का इंडिया नाम क्या है? एनसीईआरटी मान रहा है। लेखक का नाम क्या है? क्या? लेखक का नाम क्या एनसीईआरटी का है? है तो लेखक का नाम एनसीईआरटी है मतलब तो आप, उसमें लेखक का अच्छा नाम तो नीचे नहीं एनसीईआरटी रहता का है। चीफ, अच्छा एनसीईआरटी का चेयरमैन कौन है? चेयरमैन तो देखना पड़ेगा, अभी तो फिलहाल मुझे नहीं पता है। आप गूगल कर लीजिए, मिल जाएगा। क्या नाम है बता दीजिए आप हमें? तो आपका कहना ये होगा कि वो ब्राह्मण होगा। नहीं, यही ना? ब्राह्मण से नहीं मतलब है ना। देखें, एक बात समझिए, मुँह खोला शब्द गपोड़ा। जो मुँह खोला शब्द गपोड़ दिया, वो सबूत थोड़े माना जाता है। कोई भी मुँह खोल दिया, शब्द गपोड़ दिया। हवाबाजी थोड़े चल रही है कि आप कुछ भी कहीं पे लिख देंगे, हैं? अब बताइए, आज से 3500 साल पहले, ये बताइए हल्दी-घाटी का युद्ध जो तो है, आप जो कह अकबर रहे जीता हैं, था कि महाराणा प्रताप जीता था? हल्दी घाटी का युद्ध अकबर जीता था कि महाराणा प्रताप जीता था? जीता तो अकबर ही था। सुन लिया आप लोगों ने? अकबर जीत गया था, हल्दी घाटी का युद्ध। हुँ? कहाँ से पता हुँ, चला ये बात? ये बात कहाँ से पता चला? बुक बुक में हैं? लिखा हुआ था। बुक में। तो ये घास की रोटियाँ जंगल में जाके कौन खा रहा था? महाराणा प्रताप। कब खा रहे थे? उसी युद्ध के दरमियान ही जब वो भागे थे, वहाँ से युद्ध, तो खा रहे थे। बड़ा गजब का लड़ाई था भाई। जीत भी गए, फिर भाग भी गए, फिर जाके जंगल में रोटियाँ भी तोड़ रहे हैं, वो भी घास की रोटी। हैं? ये बड़ा गजब का आपका इतिहास है भाई, कि जीत भी गए, तो जीत युद्ध के में भाग भी गए, जाके जंगल में घास की रोटी खा रहे हैं। ये कौन-सा इतिहास, कहाँ से इतिहास पढ़ते हैं भाई? हैं? हम तो नहीं कहे आपने कि अकबरनामा अकबर को पढ़ा है जीतने के आपने? बाद वो अकबर अकबरनामा को पढ़ा जीतने के है? बाद कहा क्या? अकबरनामा पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? अकबरनामा, नहीं, नहीं, नहीं पढ़े। नहीं पढ़ा है? अकबरनामा नहीं, के अनुसार हल्दी घाटी के युद्ध में कौन जीता था? अकबर देखिए जीता तो अकबर ही था और अब ये मैं तो देख शुरू लीजिए, अब से बताइए। अभी अभी महाराणा प्रताप जीते थे, अब अकबर नहीं, जीत गया। नहीं आप रिकॉर्ड हाँ, रिवाइज़ करके देख लीजिए। आप अपने से हुँ। सोच लिए कि मेरा जवाब वैसा होगा इसलिए आप वो बात बता रहे थे, कि जीता भी अच्छा। है घास पे रोटी भी। हम अकबर शुरू में बोले हैं। अच्छा, अकबर बोले हैं कि अकबर जीत गया है, कोई बात नहीं है। चलिए, बहुत बढ़िया बात है, अकबर जीत गया है। लेकिन आपको पता है कि राजस्थान के इतिहास में अब ये बात सामने आई है कि महाराणा प्रताप जीत गए थे। डिबेट चल देखिए रहा है कि कौन जीते थे। ये बात आपको पता है कि नहीं पता है? देखिए उसका कारण क्या है आप भी जानते हैं। हम आप क्या अगर कारण है? सोच रहे होंगे कि हम ब्राह्मणवाद का बहुत बड़ा सपोर्टर हैं, तो वैसा बात नहीं है। हुँ?
नहीं, हम आपसे पूछ रहे हैं कि ब्राह्मण की बात लेकिन नहीं जो बोल रहा हूँ आपको वो मैं। आया था, मैं आपसे बोल रहा हूँ कि वो हल्दी सब घाटी के उसके युद्ध पीछे का में डिबेट ये चल रहा है, कौन जीता था? अब सुनिए ध्यान से मेरी बात। कोई भी व्यक्ति कुछ भी लिख देगा, कोई लिख ही दिया कि नहीं महाराणा प्रताप जीते थे। आप इस बात को मान लेंगे? बोलिए। देखिए, युद्ध का जो निर्णय होगा उसके आस-पास के आधार पे होगा। वो पूरी तरह से मतलब सेना को लेके लौट गए, मारे नहीं गए, तो वो दोबारा से फिर से इसका रीअटैक करने के रिकॉर्ड लिए कि सेना कैसे बनाए। पता चलेगा? कि कैसे घटना का कैसे पता चलेगा आपको? किसी ने रिकॉर्ड किया होगा तभी तो आज को आपको पता चलेगा? हाँ, कि बिना उसका रिकॉर्ड के पता चल जाएगा? साक्ष्य के आधार पे होगा। लेकिन साक्ष्य के ये जो आधार पे। साक्ष्य के आधार पे, पहली पॉइंट साक्ष्य के आधार। तो साक्ष्य ये कहता है कि चलो अकबर जीत गया था। अब बात आते हैं वैदिक काल पे। किसी भी व्यक्ति ने अंग्रेजों के समय, आज के समय में कुछ भी लिख दिया। कुछ भी लिख दिया एक्स वाई जेड कि ये जीत गया, वो जीत गया, ये गया। लेकिन सवाल ये है कि साक्ष्य के आधार पे ही लिखेगा ना वो। तो हम उसी साक्ष्य की बात कर रहे हैं कि ऐसा कौन सा हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स 3500 साल पुराना मिल गया, जिसके आधार पर इन्होंने वैदिक काल तय कर लिया। ये हमारा क्वेश्चन था। बोलिए। वैदिक काल का जो कुछ आविष्कार थे, उसके आधार पे जैसे मान आविष्कार? लो कि उस समय हाँ, उस हाँ, समय बताइए क्या-क्या सुनो आविष्कार थे? बताइए, हम लोग अ, सुनते हैं। उत्तर वैदिक काल में लोहा का आविष्कार हुआ, जिसको श्याम कहा गया। उससे पहले केवल लोहा तांबा का का उपयोग आविष्कार होता हुआ? था। हुँ। लोहा का उत्तर खोज वैदिक हुआ काल मतलब उसको में लोहा का खोज हो गया? हुँ। तो आपके वैदिक ऋषि लोहा का कोई सामान रखते थे? मिला है सबूत उनका? उत्तर वैदिक काल में हाँ, लोहा का जो प्रमाण है ना उसी समय है, उससे पहले तांबा होता था, वैदिक काल कौन या से फिर हड़प्पा कौन से ऋषि हड़प्पा आपके संस्कृति। तलवार लेके रखते थे? देखिए, आप जो चीज़ में फँसाना चाहते हैं ना कि नहीं, नहीं, फँसाना नहीं चाहते हैं। आप सुन नहीं रहे मेरी बात को। आप टॉपिक पे कहीं बात ही पे नहीं कर कोई रहे हैं, तो तलवार अब मिल ऋषि गया, का नाम 1 मिनट, बताओ, 1 मिनट, 1 मिनट। डेट कहीं बताइए, पे ऋषि का कोई नाम बताइए। एक एक 1 मिनट, 1 मिनट। आप सुन नहीं रहे मेरी बात को। जब हाँ, भी बोलिए। कहीं पे कोई सबूत मिलता है ना, तो उस हुँ, सबूत इसी ऋषि का है, इसी काल का है, ये कैसे पता चला? तो सबूत तो बहुत मिलेंगे, पत्थर मिल गया कहीं पे, वो पत्थर जो है आपके राम का ही है कि कृष्ण का ही है, ब्रह्मा का है, विष्णु का है, ये भी तो पता चलेगा। कैसे पता चल गया कि वो आपके लोहा वैदिक काल का ही था और उस समय वैदिक काल ही चल रहा था और उस समय लोग जो है कर्म के आधार पर ये थे, वो थे, तलवार देख के कैसे पता चल गया? हम ये वो पूछ इसलिए रहे पता हैं। चला कि हाँ, वो बताइए। इसलिए पता चला कि सबसे पहला जो हुँ, वस्तु लोहा का मिला, सबसे पुराना उसी हुँ। काल के आसपास का उस मिला। उसको सिंकोटीन पद्धति से अच्छा, निकाल तो आप जो है कालखंड जो है खुद से निर्धारित करके बैठ गए थे कि ये वैदिक काल है और यहाँ से अगर पत्थर भी निकलेगा तो हम उस पर ठप्पा लगा देंगे वैदिक काल का। आपको ये बात कैसे पता चल गया कि वो कालखंड वैदिक ही कालखंड था? ये ठप्पा कैसे पता चला? वैसे वैसे तो आप मोहनजोदड़ो को मोहनजोदड़ो नहीं नाम देंगे क्योंकि आपको उससे प्रॉब्लम अरे भाई उसका सबूत मिल रहा है ना, वहाँ के लोगों के रहन-सहन से लेके हाँ, तो वहाँ इसका भी एक-एक तो चीज़ सबूत मिल ही रही है, मिला ना। ईंट मिल रही है, हर चीज़ मिल रही है। और वहाँ पे कोई ये थोड़े कह रहा है कि वहाँ पे ये ऋषि-मुनि थे, वहाँ पे उन्होंने ये वेद लिख दिया, ये धर्म ग्रंथ रहा लिख तभी ना दिए कह हैं। रहे हैं उसका तो उस 1 मिनट, 1 मिनट, उस समय 1 का मिनट, उस उसका 1 मिनट कहानी मत गढ़िए। सिंधु घाटी सभ्यता का आपको जब आप टाइप करते हैं यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता, तो आप तो आपको वहाँ सील से लेके हर एक चीज़ मिल जाती है। जैसे आपने ये टाइप किया सिंधु घाटी सभ्यता, ये मैं हुँ, शेयर करता हूँ। ज़रा वैदिक काल आप शेयर करके दिखाइए तो क्या-क्या सबूत। हाँ हाँ बोल रहा हूं मैं, बन जाएगी रिपोर्ट। ब्रो, स्ट्रेस्ड हो? स्ट्रेसर में। हाँ, आजकल बहुत गुस्से में रहते हो। सबूत ये सारे के सारे सील से बहुत सारे इसमें आपको मिल जाएगा, ये सील चलेगा हम मिला, ही वो बता सील देते मिला, हैं। बहुत सारी उस समय चीज़ें जो मिल गई। कपड़ा आदमी अब आप पहनता था, वैदिक काल का आप उस सबूत बताइए कि वैदिक काल में क्या मिला? जब आप टाइप करते हैं कि वैदिक उस काल, समय जो उसमें सिक्का आपका क्या-क्या मिलता है? बताइए। उस समय जो सिक्का चलता था ना, उस समय जो सिक्का सिक्का चलता चलता था? था, उसको उस सिक आहत हाँ, हाँ, उसको बताइए तो आहत ज़रा, सिक्का कहा जाता है। कहाँ आहत पे सिक्का मिला है? आहत सिक्का कहा कहाँ पे जाता मिला था। है उस वैदिक समय काल? जो वैदिक काल कहाँ पे मिला है ज़रा बताइए आप हमें? ये देखिए, अब वैदिक काल जब हम ये टाइप करते मिला है हैं कि आपका इनका वैदिक काल कम था, ये जो 1 मिला मिनट, है वैदिक सबूत काल दिखा दें, सबूत दिखा दें, सबूत सवाल दिखा दें। जब पूछने हम के बाद आप वैदिक काल बोलने टाइप लगते हैं। करते हैं 1 मिनट हुँ, सुनते हैं ना आपकी, जब वैदिक काल टाइप करते हैं तो देखिए क्या मिलता है। एक काल्पनिक
जो अंग्रेज़ों के समय बनाया हुआ चित्र का ऋषि, फिर कुछ यहाँ पे पन्ने मिलते हैं, तस्वीर बनाई हुई जो अंग्रेज़ों के कालखंड में जो कागज़ पे लिखा गया है वेद और वैदिक काल, ये देखिए ये सबूत मिलता है। अब बताइए आपका ये कागज़ की सभ्यता है क्या आपकी वैदिक काल? क्योंकि इससे पहले की कहाँ सभ्यता कहाँ है के तो आपको वैदिक सारे काल सील लिखने मिल का? रहे हैं, प्रमाण मिल रहे हैं, अब वैदिक काल में आपका कागज़ मिल रहा है? हैं जी? नहीं, ऐसा थोड़ी है कि हाँ, वैदिक काल में टाइप करेंगे तो आपका क्या सबूत अंग्रेज़ों मिला द्वारा है? तो सबूत उस समय दिखाइए ना, जो सबूत उस दिखाइए ना। समय दशराग युद्ध हुआ सबूत था, अरे सबूत दिखाइए ना। क्या उसका कौन-सा युद्ध हुआ था? वर्णन है। उस समय जो कपड़ा पहनते थे, नहीं, नहीं, क्या कौन-सा युद्ध हुआ था? उसका कौन-सा युद्ध हुआ था? पुष्पवास कहा जाता था, जो नीचे ए हे! फिर से नीबी कहानी मत गपोड़िए। था। फिर से उस कहानी। समय का उस सुन समय लीजिए फिर से कहानी। सुन लीजिए फिर से कहानी गढ़ना शुरू उस कर दिए, ये मिला, वो मिला। अरे दशराग भाई युद्ध सबूत माँग रहा हूँ, सबूत माँग दशराग रहा हूँ, युद्ध। सबूत। फिर क्यों? फिर फिर दस सबूत दिखाइए तो कहाँ पे देखिए, युद्ध हुआ था? क्या-क्या अब सबूत हड़प्पा मिले हैं? संस्कृति ये का कहाँ हम से भी कैसे बोले पता कि आप चला है? कहानी मत गपोड़िए। बुद्ध भगवान का सुनिए कहानी यहाँ पे नहीं बुद्ध चलती है। भगवान का आप सबूत दिखाइए, अभी सबूत दिखाइए जो अभी आपने क्लेम किया है कि कौन-सा दशानन की कैसे हो? पता नहीं कौन-सा युद्ध हुआ था। सबूत दिखाइए आप। सबूत तो हम भी बता रहे हैं ना। सारा दिखाइए ना, सारा कहाँ चीज़ पे जो कहाँ है, पे? ज़रा स्क्रीन शेयर करके समाज दिखाइए, जो था वो स्क्रीन शेयर ग्रामीण करके दिखाइए। संस्कृति था। लोग फिर कहानी नहीं, कहानी नहीं यहाँ पे चलती है। देखिए भाग गया ये, भाग गया ये भाग गया। मिलर फिर से भाग गया। मिलर यहाँ पे कहानी नहीं चलती है, सबूत दिखाएँ। जैसे सबूत की बात की तब भाग गया। देख लीजिए। खाली मुँह से कपोड़ रहा है, ई मिल गया, वो मिल गया, हैं? अरे बेटा, सिंधु घाटी सभ्यता में सील मिले, उनके नींव मिल गई, घर मिल गए, उनका एक-एक चीज़ मिल गया। जो चीज़ इस्तेमाल करते थे, हर एक चीज़ मिल गया। तुम्हारे ना मिट्टी मिली, ना इनका घर मिला, ना किला मिला, बस युद्ध हो गया। युद्ध भी कैसे हुआ? देखिए, कागज़ पे हो गया। है जो कागज़ दिख रहा है, इसी कागज़ पे हो गया। ये मुँह से गपोड़ रहे हैं, इसीलिए हो गया। ये है इन लोगों का औकात देख लीजिए डिबेट करने का। जिनको ये नहीं पता था कि सिंधु घाटी सभ्यता को प्रिंस वो जेम्स प्रिंसेप से पढ़वा रहे थे ये। आए थे यहाँ पे सबूत देने। अभी इनसे बहुत डिबेट होनी थी। देखिए बीच में छोड़ के भाग गया। अभी इनके पशुपतिनाथ पर भी फिर से डिबेट होनी थी। इनके शिवा पर अभी डिबेट होनी थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन जब आप टाइप करते हैं तो आपको हज़ारों लाखों सबूत मिलते हैं। अब वैदिक काल टाइप करते हैं तो आपको इनका ये कागज़ पे लिखी हुई किताब सबूत के तौर पे मिलता है। देख लीजिए। और हमको कहानी यहाँ पे आके सुना रहे हैं। तो मिलर महोदय जो भी हैं, ये था कोई ब्राह्मण, ओबीसी बन के आया था ये, सबूत इसको पता नहीं है। जैसे सबूत की बात आई तो देखिए कैसे बिन-बिना के भागा, इसके पहले भी भागा था अब फिर दोबारा उठ के भाग गया। अभी भी समय है आके जुड़ के सबूत दिखा दे, जितनी भी बातें आपने यहाँ पे गपोड़ी है, ये युद्ध हो गया था, युद्ध कैसे हो गया था भाई? हैं? चूहा के खोद के बिल में रहते थे क्या लोग? बिल में से निकल के लड़ते थे आसमान में, फिर बिल में घुस जाते थे। तो उनको ना घर बनाने की ज़रूरत पड़ी, ना किला बनाने की ज़रूरत पड़ी। लड़ते भी कैसे थे? हाथापाई से लड़ते होंगे, हाथ-वाथ से लड़ लेते होंगे आसमान में कूद के। इसीलिए कोई सबूत की ज़रूरत नहीं है। ऐसे-ऐसे गपोड़ी हैं, ऐसे-ऐसे गपोड़े जो हैं भारत का इतिहास लिख के बैठे ये भारत का इतिहास है। बोल रहे हैं एनसीईआरटी में लिखा है इसीलिए तुम मान लो। अबे कौन-सा सबूत उसको मिल गया जिससे ये लिख दिया? ये कागज़ पे गपोड़ पढ़ के? हैं? तो सारे साथियों आप लोग देख लीजिए, भारत में इस तरह से नकली वैदिक काल स्थापित किया गया है। वेद लि बोल रहा है वेद लिखा गया 1500 ईसा से 1500 साल पहले, ईसा से 4500 साल पहले इनके शिव जी पहुँच गए थे। पशुपतिनाथ में शिव खोज रहा था। समझ रहे हैं? वेद में, उपनिषद में जो शिव लिखा गया है, वो शिव जो है इनका ये वाला शिव है ही नहीं। रोदन क्रिया की बात चल रही है, शरीर के इंद्रियों की बातें चल रही है उसमें। तो ये इनकी असल औकात थी जिस पर अभी डिबेट होना था, दोबारा रण छोड़ के भाग गई है। अभी भी चांस देता हूँ, जो कोई भी वैदिक काल स्थापित करेगा, उसको साइंस जर्नी की तरफ से 15 लाख रुपए दिए जाएँगे। समझ रहे हैं ना? दिए जाएँगे, चाहे जहाँ से भी अरेंज करके दिया जाए, हम करेंगे अरेंज देंगे, आज ही की डेट में देंगे। ठीक है? जो कोई भी माई का लाल है, ओपन डिबेट चुनौती है। बीच में डिबेट छोड़ के भाग जाते हैं सबूत का, बस ये था, वो था, मुँह से केवल गपोड़ना है। अच्छा, इनोमनियस यहाँ लिखते हैं, सर नागार्जुन की हिस्ट्री पर एक वीडियो बना दीजिए। अच्छा जी, ज़रूर बनेगी। बुद्ध और उसका धम्म पुस्तक में भारद्वाज कौन है? भारद्वाज एक किसान है भई।
वेल हरि नायडू, बुद्ध और धम्म में भरद्वाज जो है एक बच्चा है, एक लड़का है और वो क्या करता है, 2 ज़िक्र आता है। एक बार तो वो बुद्ध को घेर लेता है, कहता है कि बुद्ध, आप जो हैं देखिए हम तो खेती-किसानी करते हैं, आप काहे नहीं खेती-किसानी करके कमाते? एक ये प्रसंग है। और एक दूसरा प्रसंग है जब भरद्वाज जो है, वासिष्ठ जो है, दोनों बच्चे हैं, बमन बच्चे हैं दोनों जाके पूछते हैं कि बुद्ध आप तो कहते हैं कि कोई भी ये नहीं बनाया है दुनिया, कोई नहीं है। तब भिक्षु जो है, एक भिक्षु जो है, वो क्या कहता है कि कहता है अच्छा हम तुमको समझाते हैं और वो क्या करता है एक कहानी के माध्यम से बताता है कि हम खुद पहुँच गए हैं तुम्हारे प्रथम पुरुष के पास और तुम्हारे प्रथम पुरुष को भरी सभा में ही पूछ दिए हैं। तुम लोग मानते हो ना कि तुम्हारा एक प्रथम पुरुष है जिसने दुनिया बनाई है, उसके पास हम पहुँच गए हैं और उससे पूछते हैं कि भई ये बताओ ये दुनिया कैसे बनी है? 4 एलिमेंट हैं, हुँ? क्षिति, जल, पावक, समीर। तो इन चारों के अलावा और तुम्हारे पास ऐसा क्या है कि तुमने दुनिया बना दी है? तो वो पगला जाता है इनका प्रथम पुरुष, हाथ पकड़ के भिक्षु का ले जाता है साइड में, कहता है यार तुम ना मेरा इंसल्ट करा दोगे। इतनी मेहनत से मैंने इज़्ज़त कमाई है, तुम ना इंसल्ट करा दोगे, ऐसे टफ सवाल मत पूछो। ऐसे टफ सवाल का जवाब सिर्फ़ बुद्ध दे सकते हैं। तो ये कहानी है यहाँ पे। वो भरद्वाज है, ये भारद्वाज कोई वैदिक-फैदिक नहीं है। रहता अगर इनका ऋषि रहता कोई भारद्वाज तो आता ना कहता कि हमारे वेद में ये लिखा है। कहीं आपने सुना है कि त्रिपिटक में ऋग्वेद का नाम लिया गया है, यजुर्वेद का, सामवेद का? कोई वैदिक ब्राह्मण आके बोल रहा है कि हमसे ऋग्वेद पर डिबेट कर लो, यजुर्वेद पर, सामवेद पर या उपनिषद पर हमसे डिबेट कर लो, वेदांती हम हैं हमसे डिबेट कर लो। कहीं सुना है? नहीं सुनेगा। ये सब जो है झूठा एक काल्पनिक गढ़ तैयार किया गया है, दिखाने के लिए कि बुद्ध के समकालीन या उससे ब्राह्मण थे। झूठा। एकदम झूठा। तुषार कांबले जी ने मेंबरशिप लिया है, शुक्रिया आपका। और एबीसी डेफ यहाँ लिखते हैं, इतनी मेहनत ओबीसी समाज के हक के लिए कर लेते मिलर। बिल्कुल सही कहा है आपने मिलर के कि मिलर जो है नहीं पढ़ेंगे। बस ये क्या किए हैं, कोनो गपोड़ी गप हाँक दिया है किताब में, उसको लेके बैठ गए हैं। हाँक दिया है तो सही है, चेक नहीं करेंगे भाई सही है कि गलत है। हैं? 89% संपदा जो है देश के जनरल वर्ग के पास है, एससी, एसटी, ओबीसी के पास मात्र जो है 11% संपत्ति है। नहीं चेक करेंगे कहाँ गई हमारी संपत्ति? हमारे वैदिक काल था, ऋषि मुनि थे हमारे। अबे तुम्हारे थे तो संपत्ति तुम्हारी कहाँ गायब हो गई? हैं? चुनमंगा बोल रहा है कि हम तो चून माँगते थे, तुम्हारी संपत्ति कहाँ चली गई भई? जब सब चीज़ तुम्हारा ही था तो? तो इनके पास कोई सबूत नहीं था इसलिए भाग खड़े हुए। डिबेट में फँस गए, फँसने के बाद से भाग खड़े हुए। जेम्स पेगु यहाँ लिखते हैं सर जी एलोरा केव्स के हिंदू रिमेन्स या फिर हिंदू डेडिकेटेड केव्स के बारे में कन्फ्यूजन हूँ। एलोरा केव्स का पूरी तरह से ब्राह्मणीकरण किया गया है। उस पर कब्ज़ा कर लिया था। वहाँ की जो वज्रयान की मूर्तियाँ थी उस पर बाद में सेविटो ने कब्ज़ा किया। इसीलिए लोगों को कन्फ्यूजन होता है। लेकिन वो 6ठी सदी में जब बना था तो उसके जो शुरुआती जो कैप्स हैं वो बुद्धिस्ट के ही थे। अभी भी बुद्धिस्ट के ही माने जाते हैं लेकिन फिर कुछ लोगों ने कब्ज़ा कर लिया है, उस पर शैविज़्म का भी कुछ कब्ज़ा हो गया बाद में। तो ये कब्ज़ा की बात है ना, शैविज़्म फिर ब्रह्मनिज़्म वैष्णविज़्म सब कब्ज़ा किए हैं, बाद में कब्ज़ा किए हैं। मैं करूँगा, फिर से स्ट्रीम करूँगा इस पे। शंभुधि कड़वे लिखते हैं मेरे तरफ से 5000 अगर साबित कर दे इस गपोड़ी ने, नहीं करेगा ना देखिए भाग गया ये। हुँ। आलम प्रभु वातांबे जी लिखते हैं जय भीम सर। हाँ जी, आपको भी। ऑब्जर्वेशन एंड थॉट्स लिखते हैं चुत्तर वैदिक काल में एक रॉकेट मिला था, उसको एल बोले। देखिए ऑब्जर्वेशन एंड थॉट्स कुछ लिख रहे हैं जो मैं शायद समझ नहीं पा रहा हूँ। शायद शायद वो समझ पाएँ जिनके लिए लिखा है इन्होंने, मैं तो नहीं समझ पा रहा हूँ। तुषार कांबले जी का यहाँ सुपर स्टिकर है और एन कुमार जी का यहाँ सुपर स्टिकर है। गुरुलाल सिंह लिखते हैं सर सिख गुरु ने बुद्धा का ज़िक्र क्यों नहीं किया? क्योंकि वो किताबें काफ़ी बाद में लिखी गई हैं ना। वो किताबें 18वीं सदी में लिखी गई है ना, 17वीं 18वीं सदी में। और भारत में बुद्धिज़्म तो 13वीं 14वीं सदी के बाद से ही लेना कम हो गया था।
उसके बाद से लोग उनकी बात नहीं कर रहे थे, तो इसलिए ये चीज़ें आई हैं, ठीक है? अब उनके समकालीन या उस समय होते तो ज़रूर बात करते, समझ रहे हैं ना? साहिल वो फिर यहाँ लिखते हैं, जय भीम सर, मुझे इंडिया की हिस्ट्री पढ़नी है, तो कौन-सी बुक से पढ़ना चालू करूँ? ट्रैवलर जो बाहर से आए हैं, उनकी बुक्स पढ़ूँ? प्लीज़ गिव मी लिस्ट ऑफ बुक्स। साहिल फोफेर जी, अगर आप पढ़ना चाहते हैं, तो सबसे पहले वैदिक युग का घालमेल, ब्रह्म का पुलिंदा, ये 2 किताबें पढ़िए, फिर आप सारी किताबें पढ़िए। पहले आप जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको समझिए, क्योंकि किताबें जो विदेशियों की भी है ना, ट्रांसलेट की गई है ना, तो आज की जो शब्दावली है उसमें सब चीज़ ब्रह्मनिज़्म ने हैक कर रखा है। तो अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं जानते हैं तो आपको लगेगा कि अरे यार, ये तो ब्रह्मनिज़्म जैसा कुछ ही है। समझ रहे हैं ना? तो पहले वो 2 किताबें पढ़िए, फिर आप ट्रैवलर्स की किताबें पढ़िए। फाहियान की, त्सिंग की, वेनसॉन्ग की, तब आप समझ पाएँगे। सचिन रोकड़े लिखते हैं, अनटचेबल्स हू वर दे एंड हाउ दे बिकेम अनटचेबल बुक्स में बाबा साहब लिखते हैं 600 एडी के बाद में अनटचेबिलिटी स्टार्ट हुई है, तो फिर बुद्ध ने अनटचेबिलिटी का विरोध किया, ये फेक है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सचिन रोकड़े जी, मैं भी वही कह रहा हूँ ना, कि जाति प्रथा अनटचेबिलिटी थी ही नहीं उस समय। बाबा साहब तक ने भी जब इसको नहीं माना है, तो लोग पता नहीं क्यों जबरदस्ती उसमें खोजते रहते हैं इतिहास। तो यही चीज़ है। अच्छा, आगे हम बढ़ते हैं और देखें अब कौन आए हैं डिबेट के लिए। यहाँ पे कोई